नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज चैनल में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों पर। कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कविताओं का गुणगान हुआ। राष्ट्रीय कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर कानपुर जर्नलिस्ट प्रेस क्लब में प्रतिमा का अनावरण करते हुए साहित्य प्रेमियों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से इस युग के परिवर्तक कवि को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे, विधायक नीलिमा कटियार, विधायक सुरेंद्र मैथानी मौजूद रहे। कार्यक्रम के आयोजन में मुख्य रूप से भूमिका निभाने में भाजपा नेता संजीव पाठक, वरिष्ठ अधिवक्ता नरेश चंद्र त्रिपाठी, समिति अध्यक्ष US गुप्ता, विजय गुप्ता, RK सफर, पत्रकार कुमार त्रिपाठी, कैलाश अग्रवाल, श्याम तिवारी, गजेंद्र सिंह, सर्वेश पांडे निन्नी, किरण पांडे, विशाल सैनी, पंकज अवस्थी, विवेक शुक्ला सहित अनेक गणमान्य लोग कार्यक्रम में मौजूद रहे। यूपी क्राइम अलर्ट न्यूज के साथ संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। जर्नलिस्ट क्लब कानपुर द्वारा राष्ट्रीय शरण गुप्त की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? आज कानपुर जर्नलिस्ट क्लब और दद्दाजी अनुयायी समिति द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजित कानपुर जर्नलिस्ट क्लब में किया गया है, जिसमें राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का स्मृति स्थल का अनावरण हुआ है एवं उनके द्वारा रचित तमाम काव्य और वो सारी व्यवस्थाएं भी जर्नलिस्ट क्लब में होने जा रही हैं, जिसका अनावरण हमारी मेयर प्रमिला पांडे, विधायक सुरेंद्र मैथानी जी ने किया है। और यहाँ पर तमाम पत्रकार और साहित्यकार और दद्दाजी अनुयायी समिति के सभी लोग मौजूद हैं। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और आग्रह करना चाहता हूं कि साहित्य और पत्रकार जब एक साथ मिलेंगे तो हमारा इतिहास और की गरिमा बरकरार रहेगी। दीदी, मैथिली शरण गुप्त की आज पुण्यतिथि कानपुर जर्नलिस्ट क्लब बड़ी धूमधाम से मना, क्या कहना चाहिए? देखिए, कानपुर के जर्नलिस्ट क्लब में आज उनके लिए सभा की गई। सारे नए पुराने सभी हमारे छायाकार पत्रकार बंधु भाई सब थे। और मैथिली शरण गुप्त एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिन्होंने बहुत अच्छा उनकी लेखनी थी। मैंने तो अपने बोला था सबसे बढ़िया उनकी जो लेखनी मुझे समझ में आई थी, जो मुझे पसंद थी, वही थी कि नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो और जग में रह कर कुछ काम। उनका ये भी कहना था कि ये आप अगर जन्म लियो तो जन्म व्यर्थ न जाए, कुछ करो। ऐसे आज मैं अपने सौभाग्यशाली समझती हूँ कि जिसको मैंने किताबों में पढ़ा, आज उनके श्रद्धांजलि सभा में मुझे बोलने का और उनकी कविता 2 लाइन पढ़ने का मुझे अवसर मिला। मैं सभी अपने जर्नलिस्ट जितने भाई हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद दूंगी और सारे छायाकार बच्चों को भी मैं दीदी, गुजारिश भी करी गई है जर्नलिस्ट क्लब की तरफ से, पीछे बड़ा पार्क है। ये सब तो छोटा मोटा काम, ये कौन सा है? ये तो तुरंत सहयोग है। हमने तो बोला भैया लिख देंगे तो बना लेंगे। मैथिली शरण गुप्ता की आज पुण्यतिथि है, ये धूमधाम से जर्नलिस्ट क्लब मना रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, कानपुर जर्नलिस्ट क्लब के द्वारा आयोजित मैथिली शरण गुप्त जो हमारे राष्ट्रीय कवि, उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर उनके अनुयायी क्लब के द्वारा ये बहुत सुंदर एक स्मृति, उनको श्रद्धांजलि नमन अर्पित करने का ये सुंदर कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ, जिसमें उनके चित्र का यहाँ पर अनावरण किया गया है। और राष्ट्र कवि के नाते उनकी कलम की धार आने वाली पीढ़ियाँ भी उनके भौतिक स्वरूप को भले ही नहीं देख पाएंगी, लेकिन उनके कलम की धार से उनके भाव, साहित्य और कविता के माध्यम से जीवंत पर्यंत आने वाली पीढ़ियाँ उनको जिंदा अपने बीच में पाएंगी। उनको जानने के लिए, उनको पहचानने के लिए, उनको पढ़ने का काम हम सबको करते रहना चाहिए और यही संदेश हमें आने वाली पीढ़ी को देना चाहिए। इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कानपुर जर्नलिस्ट क्लब को कि उन्होंने इस प्रकार के आयोजन को करके उस पीढ़ी को जो आज कंप्यूटर और फटाफट के युग में कहीं हमारे उन महापुरुषों को भूलती जा रही है, उनके ध्यान में ये आएगा कि हमारे पूर्वज किस प्रकार के थे, जिन पूर्वजों के संस्कार के कारण से, उनके आचरण और व्यवहार के कारण से इस देश में संस्कृति जिंदा है, आस्था जिंदा है, अनेकता में एकता जिंदा है और हम धर्म क्षेत्र और भाषा भाषी से ऊपर उठ करके एक दूसरे से हंसते बोलते हुए
और इस कानपुर में जो गणेश शंकर विद्यार्थी जी के नाम से जाने जाने वाला कानपुर है, उसमें अनेकता में एकता के आधार पर एक साथ रह करके और परिवार भाव के साथ हम सब लोग अपने जीवन को जीते हैं। मैं इसलिए पुनः बार बार बधाई देते हुए मैथिली शरण गुप्त जी को अपनी श्रद्धांजलि और नमन अर्पित करता हूँ। ने जिस अनुपम साहित्य की सृजन किया, उस वजह से स्वतंत्रता के पूर्व ही, आज़ादी मिलने के पूर्व ही महामना महात्मा गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि घोषित कर दिया था और उनका साहित्य राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। वो उसका सृजन उस समय हुआ था स्वतंत्रता संग्राम को बलि देने के लिए, जबकि अंग्रेज़ों के भय से और अंग्रेज़ों के दमन से भारतीय जनता त्रस्त थी। उनके उस उत्तम साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने एक नया प्रयास शुरू किया है, जिसमें पूरा सहयोग कानपुर जर्नलिस्ट क्लब का है और दद्दाजी अनुयायी समिति का प्रयास होगा कि मैथिली शरण जी गुप्त जी की यहाँ लाइब्रेरी स्थापित की जाए, उनके साहित्य का अध्ययन हो और उनके साहित्य की विशेषताओं पे चर्चा हो, क्योंकि साहित्य ही देश और संस्कृति को अमर करता है। अगर किसी देश को परास्त करना हो तो कहा गया है संस्कृति को परास्त कर दीजिए, और संस्कृति तभी जीवित रहती है जब उसका साहित्य जीवित रहता है। इसलिए जी, मेरा नाम उमा शंकर गुप्ता है, मैं दद्दाजी अनुयायी समिति का अध्यक्ष हूँ। मेरे राइट और लेफ्ट दोनों हैंड बैठे हुए हैं।